देश भर के लाखों पेंशनर्स का हमारे YouTube चैनल नेशनल जगत पर हार्दिक स्वागत है। जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ आप सबसे अच्छा वीडियो देख रहे हैं। आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको इसका पता चलेगा कि वास्तव में आपने जीवन प्रमाण पत्र का जो वीडियो देखा है, ऐसा वीडियो आपको YouTube पर कोई दूसरा नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर हम आपको पेंशनर्स के लिए संपूर्ण डिजिटल गाइड प्रोवाइड करवाएंगे। हम आपको 5 तरीके बताएंगे, जिनमें से 4 तरीके ऐसे होंगे जिनमें आप घर बैठे अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं, और एक तरीका ऐसा सीक्रेट और ऐसा खास तरीका होने वाला है जो आपको पता चलेगा तो आप चौंक जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इन 5 तरीकों के साथ में हम आपको और भी जो आवश्यक जानकारी है वो प्रदान करेंगे। आपको ये तो पता है कि जीवन प्रमाण पत्र हर साल आप नवंबर में इसलिए जमा कराते हैं ताकि आपकी पेंशन निर्बाध रूप से बिना रुके चलती रहे, आपके खाते में जमा होती रहे। लेकिन इसके सबमिशन की समय सीमा और प्रक्रिया जो है उसको लेकर आपको जानना जरूरी है कि 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो वरिष्ठ पेंशनर हैं उनके लिए 1 अक्टूबर से जो जीवन प्रमाण पत्र शुरू करने की विंडो है वो शुरू हो जाती है। बाकी जो पेंशनर 80 वर्ष से कम हैं उनको 1 नवंबर से और 30 नवंबर तक का टाइम दिया जाता है। जो वरिष्ठ पेंशनर हैं 80 वर्ष से ज़्यादा, उनको 1 अक्टूबर से 30 नवंबर यानी उनको 2 महीने मिलते हैं, और जो 80 वर्ष से कम है उनको 1 महीने का समय मिलता है। ऑटो अपडेट हो जाता है। जैसे आप जीवन प्रमाण पत्र जमा कराते हैं आपकी बैंक में या और जो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी है उसमें ये ऑटोमेटिक रूप से अपडेट हो जाता है। और अब आप देखिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज आपके पास कौन कौन से होने चाहिए, ताकि आप जब जीवन प्रमाण पत्र जमा करें तो आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले है आपके 12 अंकों का आधार कार्ड का नंबर, जो कि आपके पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी यानी पीडीए से लिंक होना चाहिए। आपके जो पीडी है उसमें जुड़ा हुआ ना होना चाहिए। तो आधार नंबर लगभग सभी के पास होता है। एक्टिव मोबाइल नंबर, आपके पास ओटीपी सत्यापन करने के लिए आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर हैं वो एक्टिव होने चाहिए, सक्रिय होने चाहिए। आपका पीपीओ नंबर होना चाहिए, नया वाला। कई पेंशनर हैं वो पुराने हैं, उनके पास पुराना पीपीओ नहीं, नया आपका पीपीओ होना चाहिए आपके पास, और उसमें पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी की जानकारी होनी चाहिए। पेंशन का जो बैंक खाता है उसकी डिटेल आपके पास, बैंक खाता और बैंक शाखा का सही डिटेल आपके पास होनी चाहिए। ये चारों डिटेल अगर आपके पास है तो आप अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ सावधानियां रखनी ज़रूरी हैं। जैसे कि सही पीपीओ प्रविष्टि करना बहुत ही ज़रूरी है। पिछली बार जो सबसे ज़्यादा रिजेक्ट हुए थे जीवन प्रमाण पत्र, उसमें ये एक कारण सबसे ज़्यादा था कि पीपीओ है वो गलत नंबर उसमें दर्ज हो गए या बैंक अकाउंट के नंबर गलत दर्ज हो गए। तो जब प्रविष्टि गलत हो गई तो वो आपकी मानी ही नहीं जाएगी। तो ये आप सही दर्ज करें। आपकी प्रमाण आईडी जो है, जीवन प्रमाण पत्र सबमिट होने के बाद प्रमाण आईडी मिलती है, एसएमएस में भी मिलती है, आप डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं। उसको संभाल कर रखें। यदि पेंशन में रुकावट आती है तो वह प्रमाण आईडी आप उनको उपलब्ध करवाएं। स्टेटस चेक करने का ये वेबसाइट है, इससे आप अपना जीवन प्रमाण पत्र चेक कर सकते हैं कि सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, jivanpraman.government.in। और इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की हेल्पलाइन चाहिए, सहायता चाहिए, तो पेंशन एजेंसी या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। अब सीधे आपको लेके चलते हैं। सबसे पहला तरीका जो है हम यहाँ पर लेके आए हैं फेस ऑथेंटिकेशन ऐप का। स्मार्टफोन आपके घर में किसी न किसी के पास होगा, आपके पास भी होगा, और स्मार्टफोन से आपके चेहरा स्कैन करें और आपका जीवन प्रमाण पत्र सबमिट हो जाए। ये फेस ऑथेंटिकेशन ऐप का जो तरीका है, इसमें स्मार्टफोन होना चाहिए जिसमें अच्छा क्वालिटी का कैमरा होना चाहिए। घर बैठे ये कर सकते हैं, और ये सिर्फ जो टेक्निकल पेंशनर्स हैं वो कर सकते हैं, या फिर आपके घर में यदि कोई लड़का है या कोई व्यक्ति है जो टेक्निकल है, इस तरह की जानकारी रखता है, वो कर सकता है बड़ी आसानी से। और मैंने आपको बताया कि ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिसको जानकर आप चौंक जाएंगे। वो तरीका आपको आगे मिलेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई हम घर बैठे करें तो कैसे करें,
इसके लिए मैंने एक वीडियो सेपरेट बना रखा है। 3 मिनट में आप घर बैठे मोबाइल फोन से अपना जीवन प्रमाण पत्र कैसे जमा करें। तो ये जानने के लिए आप YouTube में जब लिखेंगे लाइफ सर्टिफिकेट बाय नेशनल जगत, तो ये वीडियो आ जाएगा। इधर जो आपको दिख रहा है ये वीडियो आ जाएगा। बाकी कई वीडियो आएंगे, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको बड़ी आसानी से सरल तरीके से समझाया है। यहां पर क्या होता है कि एक फेस आरडी ऐप होता है, वो डाउनलोड करना होता है। एक जीवन प्रमाण पत्र ऐप डाउनलोड करना होता है। एक ऑपरेटर जो होता है उसका रजिस्ट्रेशन होता है। एक पेंशनर का होता है, पीपीओ की डिटेल भरी जाती है और तुरंत ही आपकी पलकें झपकते ही, आंखों से पलकें झपकते हैं और उससे आपका जीवन प्रमाण पत्र जमा हो जाता है। अगर आपके, जैसे मैंने बताया, घर में कोई भी व्यक्ति मोबाइल में एक्सपर्ट है मोबाइल चलाने में, तो आप उसके YouTube में ये लिख के सर्च करेंगे लाइफ सर्टिफिकेट बाय नेशनल जगत, तो वीडियो मिलेगा और उस वीडियो से आप ये प्रोसेस कर सकेंगे। इस तरह की फोटो लगी हुई रहेगी वीडियो पे। और ये है दूसरा तरीका, जी हाँ, उमंग ऐप के माध्यम से। ये क्या है कि एक उमंग ऐप है जो कि सरकार के, भारत सरकार का ही ऐप है। इसमें भी घर बैठे कर सकते हैं, स्मार्टफोन यूजर्स कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से उमंग ऐप डाउनलोड करना होता है, मोबाइल नंबर लगा के उसमें लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद ये बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं, उनमें एक ऑप्शन आपको जीवन प्रमाण पत्र का सेलेक्ट करना है। जनरेट लाइफ सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। आपके फ़ोन पे OTP आएगा और उसके साथ में बायोमेट्रिक फेस स्कैन के द्वारा आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा होता है। और बहुत ही उपयोगी तरीके आपको अभी आगे हम और भी बताएंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल नेशनल जगत को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर तरह की अपडेट आपको मिलती रहे। अब ऐसे पेंशनर जो या तो उनके पास स्मार्टफोन नहीं है या वो टेक्निकल नहीं है, उनके लिए ये तीसरा तरीका यहाँ पर लेके आया हूँ मैं, CSC या बैंक डिजिटल के अंदर। इसमें क्या है कि आपके आसपास में कॉमन सर्विस सेंटर होता है या फिर बैंक का डिजिटल सेंटर होता है जहाँ पर जीवन प्रमाण पत्र सबमिट होता है। आप इसमें नज़दीकी जो केंद्र है, ये 5 तरीके मैंने बताए थे, उनमें से 4 तरीके घर बैठे थे। ये एक तरीका है जिसमें आपको घर से बाहर जाना होता है। तो इसमें आप नज़दीकी केंद्र में जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर लगभग, यहाँ पे मैंने तो 1 लाख का ही आंकड़ा दिया, बल्कि लाखों जन सेवा केंद्र हैं, कॉमन सर्विस सेंटर हैं, वहाँ से आप ये सर्विस का फ़ायदा ले सकते हैं। और इसमें जो जीवन प्रमाण है वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर से या फिर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लगवाते हैं आपकी आंखों की आइरिस से, इनसे वो जनरेट करके आपको देते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपके लिए चौथा और बड़ा ही उपयोगी रामबाण तरीका, बहुत ही उपयोगी तरीका यहाँ पर मैं डिटेल में आपको यहाँ पे लिख के प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसमें आप देखिए डोर स्टॉप बैंकिंग, और ये आपके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए डोर स्टॉप बैंकिंग DSB की सर्विस बैंकों ने शुरू की है। मोबाइल नंबर इनके, आप DSB का फ़ायदा लेना चाहते हैं, आप घर बैठे बैंक के आदमी को घर बुलाना चाहते हैं, तो ये मोबाइल नंबर है दोनों। इन दोनों में से किसी भी मोबाइल नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। सोमवार से शनिवार को, इनके बीच में, संडे को छुट्टी रहती है, सुबह 8 से रात 8 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। किस बैंक की ये सुविधा है? ये जो 12 बैंक यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंडिकेट बैंक और SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और यूनियन बैंक। ये 12 बैंकों के पेंशनर घर बैठे अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक के कर्मचारी को घर बुला सकते हैं। और इसके लिए ये मोबाइल नंबर यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं, आप इस पे कॉल करें। देश की कई भाषाओं में ये सुविधा उपलब्ध है। आप कॉल करेंगे, आपसे भाषा पूछी जाएगी, भाषा सबमिट करने के बाद में आप अपना एड्रेस वगैरह लिखवाएंगे, अपना डिटेल लिखाएंगे, उसके बाद में बैंक का कर्मचारी आपके पास आएगा। इसमें शुल्क लगता है, 75 रुपये चार्ज लगता है। बैंक का कर्मचारी आएगा, वो 75 रुपये और उस पर GST लगाकर लगभग 100 रुपये के आसपास मान लीजिए आप। ये थोड़ा सा एक मिनिमम चार्ज आपका है, थोड़ा सा हल्का सा चार्ज है, ये आपसे वसूला जाएगा
और आपका जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जाएगा, जिसमें आपको ना बैंक जाने की जरूरत है, ना आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत है। और इस सुविधा का लाभ विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक और वरिष्ठ पेंशनर हैं उनको यहाँ पे दिया जाता है बैंकों के द्वारा। और ये जो बैंक हैं 12 बैंक, इन्होंने मिलकर पीएसबी अलायंस बनाया हुआ है। पीएसबी अलायंस, इन पीएसबी अलायंस के तहत आपको इस सुविधा का लाभ मिलता है। ध्यान रखें, कोई भी आपके पास बैंक का कर्मचारी आए, आप उसको ओटीपी नहीं बताएं। आप उसको ओटीपी यदि जीवन प्रमाण पत्र का है तो ही बताएं, अन्यथा दूसरा ओटीपी नहीं बताएं। अपना कोई भी पिन नहीं बताएं, कोई पासवर्ड उसको नहीं बताएं। और उसके पास आईडी कार्ड आप जरूर देखें कि आपके पास आईडी कार्ड है या नहीं है। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी थी, लेकिन कई पेंशनर हैं वो इन 12 बैंकों से नहीं हैं। अब वो चाहते हैं कि भाई मेरे को क्या इसमें लाभ मिलेगा, अगर मैं इस बैंकों से नहीं हूं तो मैं किस तरह से घर बैठे कर्मचारी को बुलाऊं। तो आपके लिए भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है, आइए आपको वो दिखाते हैं। ये तरीका सभी पेंशनर्स के लिए है, भले ही आप किसी भी बैंक में आपका खाता हो, किसी भी विभाग से हो। आपको बता दें कि भारत सरकार के इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी के द्वारा सुविधा शुरू की गई है डोर स्टॉप बैंकिंग। इसका लाभ दूर दराज बैठे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं उनको भी इसका फायदा दिया जाता है। ये क्या तरीका है? इसमें डाक विभाग का एक कर्मचारी आपके पास आता है और आकर डाकिया जो होता है या ग्रामीण डाक सेवक होता है वो फिंगरप्रिंट डिवाइस लेकर आते हैं आपके घर में और आपसे मतलब डिटेल लेते हैं और डिटेल लेकर आपका जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करते हैं। आप उनको बुलाएं कैसे, ये बात आती है। या तो एक ऐप है पोस्ट इन्फो, उससे आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन बात कर रहे हैं कि हम टेक्निकल है ही नहीं, तभी तो हम उनको बुला रहे हैं। तो आप नज़दीकी डाकघर में अपने घर के किसी सदस्य को भेज सकते हैं कि भाई आप वहाँ पर जाके बुला के लाएं। या फिर कई बार क्या होता है कि आप वहाँ जाते हैं वो नहीं आते हैं, तो तीसरा तरीका है, यहाँ पे ये नंबर दे रखे हैं 155 299 155 299। इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी डिटेल्स उनको बता दें, आप अपना घर का एड्रेस वगैरह बताएं और आपके घर पे नज़दीकी डाकघर से आपके पास कर्मचारी को भेज दिया जाएगा। इसमें आपकी जीवन प्रमाण पत्र की आईडी तुरंत ही जनरेट हो जाती है और तुरंत ही जो डाकिया आता है वो आपको जीवन प्रमाण पत्र की आईडी उपलब्ध करवा देते हैं। वही बातें आपको ध्यान रखनी है, जीवन प्रमाण पत्र की ओटीपी हो वही बताएं, अन्य ओटीपी नहीं बताएं। आप उनको कोई पिन, अपना पासवर्ड नहीं बताएं और अपने जो सुरक्षा है ये आप ध्यान रखें। जो 4 जानकारी मैंने आपको बताई थी वो चारों जानकारी आपको बतानी चाहिए जो वीडियो की शुरुआत में बताई थी। और अब आपसे निवेदन रहेगा कि आपने ये देखा है कि इतने सटीक तरीके से, बेहतर तरीके से हमने आपके लिए ये जो स्लाइड के माध्यम से आपको समझाया है। लगभग 1 दिन का समय हमने इस डेटा को कलेक्ट करने में लगाया और 1 दिन का समय हमने ये आपके लिए स्लाइड बनाने में लगाया है। लगभग 2 दिन की हमारी मेहनत है, लेकिन आप अगर इस वीडियो को लाइक कर देते हैं तो हमारी जो मेहनत है वो सफल हो जाती है। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके पेंशनर साथी यदि कोई हैं तो उनको व्हाट्सएप पे ये वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।